सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीवो की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। एक है वीवो का Y20i जो पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत है 11,500। दूसरी तरफ है वीवो का Y20a जो लेटेस्ट लॉन्च कर दिया वीवो ने 11,500 का ही। तो दोनों की कीमत सेम है। दोनों ही मोबाइल्स आपको ऑनलाइन 11,500 में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा सेम रेट में मिलने वाले आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं Y20i के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर की तरफ दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। एक मिल जाता है कवर ट्रांसपेरेंट जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मोबाइल दिया गया है रैपर के अंदर। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल। लेंथ और क्वालिटी इसकी दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन कमी ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। ये मुझे इसके अंदर कमी लगी। अगर 18 वाट का फास्ट चार्जर होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। अब ये सारा सामान आपको मिलता है Y20i के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। दो कमियाँ मुझे इसके अंदर लगी, एक तो टाइप सी केबल नहीं दी गई, दूसरा 18 वाट का फास्ट चार्जर होना चाहिए था क्योंकि कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है 11,500। चलिए देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे Y20a पे खर्च करते हैं जो ज़्यादा लेटेस्ट है तो उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इसको, इसमें भी उसी तरीके से सबसे पहले एक मिनी बॉक्स ही मिलता है। पैकिंग दोनों की सेम है। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। एक मिल जाता है वैसी ही क्वालिटी के अंदर कवर। मोबाइल मिलता है रैपर के अंदर। ये दोनों ही मोबाइल्स मेरे पास है ब्लू कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसी ही डेटा केबल जैसी आपको Y20i के साथ दी गई है, और इसके अंदर भी वही कमी है, टाइप सी केबल इसके साथ भी आपको नहीं मिलती। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट वही मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये भी सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर इसके साथ भी आपको नहीं दिया गया। तो ये सारा सामान आपको मिलता है Y20a के साथ 11,500 में। दोस्तों देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं, और टाइप सी केबल फास्ट चार्जर दोनों के साथ नहीं मिलता। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में दोनों मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बिल्कुल भी फ़र्क आपको नहीं दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको ब्लू कलर कुछ इस तरीके से मिल जाता है। लुक वाइज दोनों ही मोबाइल्स के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा शाइनी है। लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल्स के बैक पैनल पे बहुत अच्छी मिल जाती है। दोस्तों डिज़ाइन जो है दोनों मोबाइल्स का वो भी देखने में बिल्कुल सेम ही है। लुक वाइज आपको दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे दिए गए हैं। कलर्स भी बिल्कुल सेम हैं। दोनों के अंदर आपको क्वालिटी भी एक जैसी ही दी गई है, प्लास्टिक के टाइप की, जिस पे स्क्रैचेस आसानी से आ जाते हैं। लेकिन लुक वाइज जो है डिज़ाइन दोनों ही मोबाइल्स के बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। देखने में दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो Y20i में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे रेट के हिसाब से इस मोबाइल के अंदर नॉर्मल ही लगी। वहीं दूसरी तरफ Y20a के अंदर आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट कैमरा है इसका भी 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों रेट के हिसाब से मुझे कैमरे की परफॉर्मेंस Y20a के अंदर भी नॉर्मल ही लगी। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो 11,500 के बजट में आपको और दूसरे स्मार्टफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं इन दोनों से ज़्यादा बढ़िया। बाकी अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो कैमरे को लेकर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स एवरेज ही लगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम ही हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो डिज़ाइन को लेकर भी दोनों ही मोबाइल्स आपको एक जैसे ही मिल जाते हैं। दोनों काफ़ी बढ़िया हैं। डिज़ाइन मुझे पर्सनली इनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ भी एक जैसा दिया गया है 6.5 इंचज़ का। इन दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। क्वालिटी भी आपको दोनों के अंदर एक जैसी ही मिल जाती है। IPS HD+ दोनों के अंदर मुझे ये कमी लगी। कीमत दोनों की 11,500 है, तो फुल HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी। अब डिस्प्ले की एक्चुअल क्वालिटी किसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूज़ इंटरफेस के बारे में, तो इन दोनों के अंदर आप इसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेटर मिल जाता है Y20a। इसके अंदर आपको वीवो के UI का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मुझे दोनों ही मोबाइल्स में एवरेज लगी, इनका जो टच रिस्पॉन्स है वो मुझे रेट के हिसाब से एवरेज ही लगा। अब दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ।
डिज़ाइन जो है डिस्प्ले का वो दोनों के अंदर आपको एक जैसे ही दिया गया है, नॉच वाला। एजिस बेजल्स भी आपको लगभग बराबर ही मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे डिस्प्ले के कलर्स और ब्राइटनेस, तो उसके अंदर भी आपको दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं। क्वालिटी आपको दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसी ही मिल जाती है, ब्राइटनेस कलर्स की भी। इसी के साथ डिज़ाइन भी एक जैसा है, साइज़ भी सेम दिया गया है और दोनों ही के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले के अंदर भी दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम हैं, आपको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को, तो इस तरफ आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों के अंदर आपको खूबी ये मिल जाती है, आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है बिल्कुल सेम जगह पर और दोनों के अंदर आपको Type-C पोर्ट नहीं दिया गया। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दोनों मोबाइल्स में आपको साइड में दिया गया है पावर के बटन के अंदर। इस चीज़ में भी दोनों एक जैसे हैं। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों दोनों की कीमत भी सेम है 11,500 और इन दोनों ही के अंदर आपको दी गई है 3 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज भी आपको दोनों के अंदर बिल्कुल बराबर ही मिल जाती है। कुछ 400-500 MB आपको थोड़ी सी और फ्री दी गई है Y20A के अंदर। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है लेकिन दोस्तों एक चीज़ में बड़ा फ़र्क है। Y20i के अंदर आपको एंड्रॉयड का 10 वर्जन दिया गया है, लेकिन Y20A के अंदर आपको एंड्रॉयड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉयड 11। ये खूबी इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया दी गई है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको दोनों के अंदर मिलती है 5000 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप दोनों के अंदर आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी को लेकर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कमी भी दोनों में सेम है। चार्जर फास्ट नहीं दिया गया। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो इस चीज़ का फ़र्क है दोनों के अंदर। Y20i के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, Y20A के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको परफॉर्मेंस ही बहुत बढ़िया चाहिए, तो इस रेंज के अंदर तो आपको और दूसरे अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर वाले। फिर भी इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है Y20i। बाकी दोस्तों इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं दिया गया। रेट के हिसाब से दोनों ही के अंदर आपको प्रोसेसर एवरेज ही मिलते हैं। तो ये सारी खूबियाँ कमियाँ हैं दोनों के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको डिज़ाइन बढ़िया चाहिए तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दोनों एक जैसे हैं। इसी के साथ अगर आपको नॉर्मल कैमरा चाहिए तो भी आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हैं नॉर्मल कैमरे को लेकर। लेकिन अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो आप कोई और सा स्मार्टफोन भी देख सकते हैं इस बजट के अंदर। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको बैटरी बढ़िया चाहिए तो भी आप दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। बैटरी दोनों ही के अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई है। लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप Y20A खरीदिएगा, इसके अंदर आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो वैसे दोनों ही एवरेज हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेटर मिल जाता है Y20i। आप Y20i ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो डिज़ाइन, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, इसी के साथ रैम और स्टोरेज, हर चीज़ में दोनों ही एक जैसे हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रोसेसर के अंदर ही फ़र्क देखने को मिलता है, जिसमें आपको Y20i थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है Y20i। बाकी अगर आपको एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप Y20A ले सकते हैं। मुझे दोस्तों फिर भी इन दोनों मोबाइल्स में थोड़ा सा Y20i ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर दिया गया है, इस वजह से ये पसंद आया। परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको थोड़ी और स्मूथ मिल जाती है। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है इन दोनों के अंदर, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं अगर आपको यही दोनों में से लेना है। फिर भी आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे Y20i ही पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।